जिसमें दो नस्ल है सर, एक वाइट पैकिंग है, एक वाइट पैकिंग्स है और खाकी कैंपल। ये हमको कुछ विभाग से मिला था विज्ञान योजना के तहत, और कुछ यहीं पे हम लोग इस मतलब इनक्यूबेटर बनाए हैं, हैचरी मशीन, उसी से इसी का अंडे से निकाल के कुछ बढ़ाए हैं। अगर कहीं मलेरिया का प्रकोप हो रहा है तो लोगों को चाहिए कि वो बतख पालन शुरू कर दे, पूरे लार्वा की साफ सफाई हो जाएगी, वहाँ पे मलेरिया रहेगा ही नहीं। कड़कनाथ भी है और देसी है अपना। इसमें कितनी बटे? 1000 नग है सर। ये इसमें कम खर्च है, मतलब मेंटेनेंस भी कम है, बस देख रेख करना पड़ता है। इसमें कितनी बटेर है? ये 500 बटेर है सर। ये देख रहे हैं, ये भाई साहब ने खुद से हैचरी बनाया है ना सर? इसमें कनकी है, कोढ़ा है और गेहूं है सर, दरा वाला। ये सिस्टम यहाँ काम कर रहा है और बतख इस तरीके से खा रही है। तो ये जो इनका दाना जो बाहर गिरा हुआ है या उनका वो है, ये पूरा नाली से बह के जैसे बाहर जा रहा है ना, बाहर जाने के बाद वो डबरी में जाके खुलेगा, तो ये जो वेस्टेज है वो उनके लिए मछली के लिए चारा के रूप में काम करेगा। इसमें पोंगास डाला है सर। ये हाइब्रिड नेपियर है और इसके पीछे साइड सुपर नेपियर लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। जैसे मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ मॉडल की बात लगातार की जा रही है और हम छत्तीसगढ़ मॉडल दिखा रहे हैं लगातार, जिसमें हमारे गौठान प्रमुख हैं। गौठान छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से है, मतलब सदियों से छत्तीसगढ़ में गौठान थे और दईहान व्यवस्था पहले से है कि गांव के जो गाय है, बकरियां हैं, वो सुबह से शाम तक एक जगह पर जाकर चरती थी और वहां गौपालक लोग गायों की देखरेख किया करते थे। ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से है। उस गौठान को इंडस्ट्री के तौर पे तब्दील किया गया है और आज उसको नरवा घुरवा बारी के तहत कहते हैं गौठान, जिसकी चर्चा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जगह जगह करते रहते हैं और न्यूज़ चैनलों पर भी करते हैं। तो देश वाले सोचते हैं कि ये गौठान होता क्या है, होता कैसे है, तो हम वो चीज़ दिखाते हैं कि गौठान ऐसा होता है। देखिए, यहाँ गाय के लिए उधर वर्मी कंपोस्ट का सेक्शन है, उधर पे और दूर पे आप देखेंगे तो इधर नेपियर लगा है, इधर बकरी का फार्म है और उधर भी मुर्गी का है और इधर पे तालाब है, तालाब में मछली है, मछली के ऊपर में बतख है और बतख के आगे जाएंगे तो ये तरिया का पार है और पार से आगे चले जाएंगे तो उधर देसी मुर्गी और बटेर है। और इधर पे देखो हरीश, ये इधर दिखाओ, ये गोबर गैस का बना हुआ है, गोवर्धन योजना के तहत बना हुआ है बायोगैस डाइजेस्टर। ये सारी चीज़ें आजकल छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर गांव पे दिखाई दे रही हैं। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ रोजगार इसके जरिए कमा रहे हैं। बहुत सारी महिला समूहें काम कर रही इनमें। ऐसी ही एक महिला समूह मेरे साथ में खड़ी हुई है और ये जगह की बात करें तो ये जगह सेलर है। तहसील कौन सा है? तहसील बिलासपुर है, जिला बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ है। और ये जो गौठान है प्रदेश के टॉप गौठानों में से एक है जहां पे मैं खड़ा हूं। और इस गौठान पर इस वीडियो पर मैं कवर करने जा रहा हूं मछली पालन, बतख पालन, बटेर पालन, देसी मुर्गी पालन। ये तमाम चीज़ें मैं कवर करने जा रहा हूं। और मैं गौठान समूह की जो दीदी खड़ी हैं उनका परिचय कराता हूं आपसे। क्या नाम है दीदी? राजकुमारी साहू। और महिला समूह कौन सा? नारी शक्ति महिला स्वर सहायता समूह। अच्छा, आपका क्या नाम है? रामीन। हाँ। अच्छा, आप भी इसी महिला समूह से हैं? हाँ। हाँ, ठीक है। और एक भाई साहब है और मैं लाइन से परिचय करा रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। हाँ। और मेरा माता जी मतलब मम्मी ये समूह में है, तो हम सहयोग के लिए यहाँ काम करते हैं। सहयोग का काम? हाँ, सहयोग के लिए काम करते हैं। तो ठीक। और एक सर हैं, जरा सर से मैं परिचय कराता हूं। और सर के गाइडलाइन पर हम बिलासपुर क्षेत्र कवर कर रहे हैं और भाई के खातिरदारी पर हम घूम रहे हैं, मतलब वो इस क्षेत्र के फार्मरों को कवर करा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर शशि सिंह है, मैं पशु शल्य चिकित्सक रतनपुर में हूँ। अच्छा। ये जो है हमारे उत्तर बिल्हा का सेलर गौठान है। हाँ। जहाँ पे 4 जनवरी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था और अभी इस ज़िले में कम से कम ये मल्टी एक्टिविटी सेंटर का बहुत ही अच्छा एक मॉडल है जिसको और जगह फॉलोअप किया जा रहा है। अभी आप जिस गौठान में जिस समूह से माने बात करने जा रहे हैं वह नारी शक्ति महिला स्व सहायता समूह है, जिसका मुख्य काम है बतख सह मछली पालन। साथ ही साथ जैसा कि ये बता रहे हैं कि समूह के एक हैं उनके जो सुपुत्र हैं वो इसके साथ ही बटेर पालन का भी काम कर रहे हैं और
कड़कनाथ मुर्गी का भी पालन कर रहे हैं। और इनके द्वारा जो ये आप देख रहे हैं कि नेपियर चारा करीब 8 एकड़ में नेपियर चारा इन्होंने लगाया है और 3 एकड़ में ये सीजनल जो चारा है, बरसीम है, ज्वार है, इस चीज़ का भी उत्पादन ये करते हैं, जो आसपास की डेयरी में इन लोग आपूर्ति करते हैं। तो चलिए हम डिटेल के साथ समझते हैं इस वीडियो पर बतख पालन, मछली पालन, बटेर पालन, देसी मुर्गी पालन पर हम विस्तार से बात करें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। आपका क्या नाम है दोस्त? देवनारायण केवट। देवनारायण केवट, अच्छा ठीक है। दोनों भाइयों का जी? दोनों भाई हैं। तो ये बताइए, ये तालाब में कौन सी मछली है? इसमें पोंगास डाला है सर, और कुछ अपना लोकल इधर मिलता है सनिचरी मार्केट में, वो डाला है। सरकारी मछली हम बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ी में, वो डाला है। कब डाला है? ये सर 19 में ही डाला था सर। अच्छा, और निकाला नहीं है फिर? बीच में निकाले थे सर, वो मेरे को कन्फर्म है कितना निकला है। और ये बतख कब कितने दिनों की है अभी? ये बतख है सर 5 महीने का, हाँ, जिसमें 2 नस्ल है सर। एक वाइट पैकिंग है, एक वाइट पैकिंग्स है और खाकी कैंपल है। अच्छा, हाँ। तो ये महिला समूह लोग देखती हैं? हाँ, महिला समूह लोग देखती है। हम लोग भी सहयोग के लिए आ जाते हैं, जैसे गाइड कर देते हैं। गाइड कर देते हैं टेक्निकली। हाँ, ठीक है। तो ये जो बतख है, ये कहाँ से लाया था आप लोगों ने? ये हमको कुछ विभाग से मिला था विज्ञान योजना के तहत, और कुछ यहीं पे हम लोग मतलब इनक्यूबेटर बनाए हैं, हैचरी मशीन, उसी से इसी का अंडे से निकाल के कुछ बढ़ाए हैं। अच्छा, बनाए हैं भाई साहब ने, मैं जरा दिखाऊंगा हैचरी मशीन। अच्छा सर, ये बैकयार्ड योजना की बात कर रहे हैं, तो बैकयार्ड योजना में बतख भी मिलता है? जी हाँ, जैसे हमारे पक्षी वर्ग की जो भी पक्षी होते हैं, जैसे मुर्गी है, बतख है, बटेर है, ये सब हमारे जो बैकयार्ड योजना है हमारे पशुधन विकास विभाग की, उसके अंतर्गत दिया जाता है। उसमें इनको 28 दिवसीय माने दिया गया था, और इसके पहले इन लोगों ने अपना खुद का माने अपना पूंजी लगा के इसको परचेज किया था। हाँ, तो सर ये बैकयार्ड में जो मुर्गी है, बटेर है या बतख है, ये इसके लिए फार्म कहाँ पे फिलअप होगा? फार्म तो जैसे अभी अप्रैल आ गया है ना, अप्रैल में क्या है कि हमारे पास टारगेट आ जाता है। हम अभी प्रायोरिटी, जैसा मैं आपको पूर्व में बताया कि हम अभी प्राथमिकता दे रहे हैं हमारे गोठान से संबंधित जो हमारी स्व सहायता समूह हैं, और जो माने गोठान ग्राम में जो हमारे आवेदक हैं, हितग्राही हैं, उनको हमको माने प्राथमिकता देना है। तो उनको हम फार्म, उनको जानकारी में लाते हैं और उनका फॉर्म भरवाते हैं। अच्छा सर, ये जैसे मैं मुर्गी में कितना क्या और कैसे कैसे मिलता है, ये ज़रा बताते हैं। मुर्गी में जैसे कि अपना 45 दिवसीय 45 नग मुर्गी है ना, वो 28 दिवसीय वो मिलता है, साथ में 200 रुपये का दाना मिलता है। इसकी टोटल माने जो यूनिट कास्ट है, कह लीजिए 3000 रुपये है। मतलब सर ये जो बैकयार्ड है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को कितना देना पड़ता है? उनको 10%, और जनरल और पिछड़े वर्ग? जनरल को उनको 25%। अच्छा, पैसे में बात करें तो कितना होगा? पैसे में वही 750 रुपये करीब। 750 रुपये ओबीसी और जनरल को। हाँ। और एसटी एससी को कितना? 10%। 10%, यानी उनको कितना पैसा देना है? उनको 300 रुपये देना है। 300 रुपये देना है। सारी बातें फरा फिरी करके समझाते हैं, उसका कारण है, मान लो कोई हम, मेरी आदत है क्योंकि मान लो कोई नहीं पढ़ा है वो आदमी मुझे देख डाले तो उसको भी समझ आ जाए, है ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी दर्शकों के प्रति बनती है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है सर। और सर फिर अगर ये मैं बतख में बात करूँ तो बतख कितना देती है? बतख जो अंडा देती हैं, नहीं, बतख को बैकयार्ड में अगर मिलता है तो बतख उसका सबका सेम है। सेम है, इसी तरीके से हाँ, मिलता है। बटेर का कुछ ज्यादा, बटेर 80 आपको मिलेगा। 80 मिलता है। हाँ। और ये बातें हमने बस्तर से भी कवर की हैं कि वहाँ पशुपालन विभाग में ही बटेर वो था। पूरा आपके स्टेट में हाँ, एक ही है। स्टेट में छत्तीसगढ़ में यही चीज है जो बता रहे हैं सर योजना, जिसके बारे में। ये जैसे बतख पालन है ना, बतख पालन ये पहली बार फार्म से बाहर अगर कोई सेट तैयार हुआ है और जहाँ पे बतख तैर रही है फील्ड में, ये माने आपके सेलर गोठान में है। बतख की खासियत यह है कि एक बार आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ये लगातार 3 साल अंडे देंगी, और उसके 3 साल के बाद आप उसको टेबल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला चीज़ हो गया। बतख सह मछली पालन है, तो इसमें मछली पली हुई हैं,
जब इसका बतख का अगर विस्टा गिरता है ना, ड्रॉपिंग जो गिरता है वो मछली के लिए खाद्य के रूप में आ जाता है। मछली जो तैर रही है ये बतख जैसे पैडलिंग कर रही है, माने वाटर करंट बना रही है। जब वाटर करंट बना रही है तो मछली में बाढ़, मस्कुलर बाढ़ अच्छा आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के सहअस्तित्व के लिए हैं। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें बतख में, ये जो मलेरिया बीमारी फैलाता है उसका जो लार्वा रहता है, इसको ये बड़े चाव से खाती हैं और सेलेक्ट करके खाती हैं। अगर कहीं मलेरिया का प्रकोप हो रहा है तो लोगों को चाहिए कि वो बतख पालन शुरू कर दे, पूरे लार्वा की साफ सफाई हो जाएगी, वहाँ पे मलेरिया रहेगा ही नहीं। अच्छा, मतलब किसी मोहल्ले में मलेरिया हो रहा है तो बतख पालेंगे? बिल्कुल, अगर वहाँ, हाँ, वहाँ के लार्वा को अगर समाप्त करना है तो ये बतख पालिए, ये मलेरिया के उन्मूलन में बहुत अच्छा रोल अदा कर देगी। अच्छा, ये अच्छा चीज़ बताया सर आपने। अच्छा सर, एक कंफ्यूजन हो सकता है किसानों को कि यहाँ मछली है और हमने बतख छोड़ दिया मान लो, तो बतख मछली को खा जाएगी, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको क्लियर। देखिए, बतख अगर खाती है ना, तो वो फिंगर साइज से छोटी मछली को खाएगी। अच्छा, हमको ही क्या करना है, अगर वो परिस्थिति हमको करना है, हम फिंगर साइज से छोटी मछली ला रहे हैं, फिंगर साइज की मछली जल्दी लाते हैं, हम एक कॉर्नर में क्या करें कि जाली से घेर दें। अच्छा, एक कॉर्नर को जाली से, है ना, जब तक वो फिंगर साइज की है और उसके बाद अगर बड़ी हो जाती है तो वो जाली को हटा दें। उसके बाद जब फिंगर से बड़े साइज की मछली हो जाती है, मछली का बीज हो जाता है, तब ये नहीं खा पाएगी। अच्छा सर, ये जैसे हमें तालाब दिख रहे हैं, इसके साइज क्या है कुछ? ये तो हमारा देखिए योजना में जो चला है 20 बाई 20 की डबरी का ये निर्माण हुआ है। इस तालाब के बारे में भी जान लीजिए कि ये सेलर गोठान का तालाब है। आप थोड़ा सा इधर दिखाएंगे, ये पूरे गांव का पानी इसमें बह के आता है। हाँ, हाँ। और इसके बाद ये पानी बह के आया आपकी ये डबरी में आया, हालांकि अभी पाइप से भी मैंने भरा जा रहा है। तो हमारे जो शासन का है मनसा कि वाटर को कंजर्वेशन करना है, तो ये कंजर्वेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, यहाँ पे मैंने वाटर डबरी में इकट्ठा हो गया, पास में ही वो सोलर पंप लगा हुआ है, उसका लेवल भी बहुत अच्छा है, मुश्किल से 40 फीट में उसमें पानी आया है। और ये पूरे पानी वाटर कंजर्वेशन के कारण पूरा पानी की आपूर्ति हो जा रही है। और सर जो बातें कह रहे हैं वो मैंने कई बार कई वीडियो पे कहा है, और छत्तीसगढ़ से जो गांव से देखते हैं वो अपने गांव पे आज घूम ले। छत्तीसगढ़ का गांव का डिज़ाइन, यानी कि पुराने गोड़वाने के गांव का जो डिज़ाइन हमारे पुरखों ने तय किया है, वो इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि कहीं और मिल ही नहीं सकता है। कैसे? आप अपने गांव को जाके घूम के आज देखिएगा, गांव सबसे ऊंचाई पे है, गांव भर का पानी गांव के मेन तरिया में जाता है जो नीचे पे है, और वो तरिया का जो उलट है उसकी जो नाली निकलती है उस गांव के बांध में जाती है, और बांध का जो केनाल खुलता है वो खेतों तक जाता है। ये हमारे पुरखों ने सिस्टम बनाया था, और जब से हम लोग जुगाड़ू और दबंगई में आ गए तब से नालियों पे घर बना दिए हैं, तो सारा सिस्टम वहां से चौपट हो गया है। नहीं तो एक एक बूंद पानी छत्तीसगढ़ के गांव का खेत में जाए, ये सिस्टम हमारे गांव बसाने वाले देवी देवताओं ने करके रखा है, पुरखों ने करके रखा है। पुरखों को ही कह रहा हूँ कि वो बना के रखे हैं, तो वो सर देवी देवता ही हुए कि वो सिस्टम ऐसा बना के रखें कि मोराने वाले वंशज मन ऐसे खाई पी, है ना। तो उसको बचा के रखना है, ये जिम्मेदारी भी सबकी है। हर गांव ऐसा ही बना हुआ है जो नाली सर ने दिखाया। अच्छा सर, एक चीज़ और इसी में मैं जैसे पूछ रहा हूँ सर, ये बतख जो है जब ये चलती है तो इससे मछली का ग्रोथ बहुत बेहतर होता होगा। जी हाँ, मैं वही पहले में भी आपको बोल चुका हूँ, जब ये तैरने के समय पैडलिंग करती है, जब अपना पैर चलाती है तो पानी में एक धारा पैदा होता है, या जिसको वाटर करंट अपन बोलते हैं। जब वाटर करंट पैदा होगा तो मछलियों को हलचल के लिए मौका मिलेगा, और जब हलचल के लिए मौका मिलेगा तो उसका जो मस्कुलर ग्रोथ है मछली का वो बहुत बेहतरीन होता है। तो स्थिर पानी से अच्छा अगर पानी में वाटर करंट है, पानी में प्रवाह है, पानी में धारा बह रहा है, तो उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि जो बड़े मछली फार्मर है वो पैडलिंग वाला नाव से वो करते हैं, उसमें क्या है, ऑक्सीजन भी मिलेगा, धारा प्रवाह के कारण, वाटर करंट के कारण इसमें ग्रोथ भी अच्छा आएगा। हाँ, तो ये भाई साहब हैं, इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं कि क्या करते हैं? नहीं सर, अब जो भी है बतख का हम चारा खिलाते हैं, तो जो नाली दिख रहा है सेट से निकला है, वहीं से जो वेस्टेज आता है बस उन्हीं का है। उन्हीं का है, वो मैं जरा समझाता हूँ, उधर ही चलते हैं सर और समझाते हैं, आइए।
तो दोस्तों यहाँ से ये इनका शेड है और इसी के बाजू पे ये देख रहे हैं ये नेपियर है। ये कौन सा नेपियर है सर? ये हाइब्रिड नेपियर है और इसके पीछे साइड सुपर नेपियर लगा हुआ है। अच्छा, पीछे सुपर नेपियर हाँ। है। ठीक है, तो ये जानवरों के लिए, डेयरी वालों को, डेयरी वालों के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि डेयरी के पशुओं के लिए हरा चारा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हमको कम लागत पे अधिक दूध उत्पादन प्राप्त करना है तो हरा चारा हमको खिलाना ही पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि हम कॉन्सनट्रेट या सांद्र दाना खिला के दूध प्राप्त कर लें, नो डाउट दूध बढ़ेगा, बाकी हमारे जो दूध की लागत है उत्पादन की वो बढ़ जाएगी, तो हमारे जो फ़ायदा है, जो मार्जिन है, बेनिफिट, वो कम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो हरा चारा अगर हम खिलाते हैं तो उसमें कम से कम जो उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेटस है पशुओं का, वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमको विटामिन ए, विटामिन ई, कई तरह के जो हार्मोन के प्रिकर्सर हैं वो हरा चारा में मिलते हैं। और विशेषकर गर्मी के समय में हमारे पशुपालक भाइयों को ये जरूर करना चाहिए कि अपना सूखे चारे के साथ, पैराकटिया के साथ, चाहे गेहूं कुना के साथ हरा चारा 50-50 अगर मिला के देते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये है। और ये देख रहे हैं आप नेपियर इस गौठान से। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अंदर चलेंगे और देखेंगे इनकी व्यवस्था, और मुर्गियां भी देखेंगे कि मुर्गियों को किस तरीके से रखा गया है, वो भी देखते हैं। अभी मुर्गियां देख लेते हैं। मुर्गियां इधर बाहर ही हैं क्या? आ जाओ आ जाओ। ये क्या खिला रहे हो भाई? ये कनकी है सर। कनकी खिला रहे हैं, चावल का टुकड़ा कनकी खिला रहे हैं। कनकी। हाँ, कितनी मुर्गी है? टोटल 37 मुर्गियाँ हैं सर। और इसमें कड़कनाथ है ना? हाँ, कड़कनाथ भी है और देसी है अपना। तो देसी कहाँ से लिए? देसी तो लिए नहीं है सर, अंडा मतलब लेके ना मशीन से निकाले हैं सब। हाँ। तो ये बतख के साथ ही रह लेती है? हाँ सर, बतख के साथ रहती है। कंपार्टमेंट अलग अलग, कंपार्ट मतलब रखने का जगह अलग अलग है, बाकी एक साथ चढ़ती हैं सब। चरती हैं एक साथ है और रखने का जगह अलग अलग है। और किस तरीके से मछली का के लिए जो खाना है वो यहाँ से बाहर निकलता है, ये हम समझाते हैं आपको। और ये देख रहे हैं, अब ये दरवाज़ा खोलेंगे, सब अंदर जाएंगी, उसके बाद हम वो दिखाते हैं, है ना? खोलिए। ये बतख आ रही है और वो भाई साहब लोग बुला रहे हैं आ आ आ आ, तो ये बतख आ रही है। हम दिखाना चाह रहे हैं असल में कि बतख की यहाँ सेटअप कैसे है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। और कैसे आती हैं ये दिखाना चाह रहे हैं। हरी सुधर देख आने लगी, ये अंदर जा रही हैं। और वैसे ही ये देखिए, बहुत खूबसूरत दृश्य है जो आप देख रहे हैं। सर ये बतख का मतलब 1 किलो बतख कितने दिन में हो जाती है? 1 किलो बतख तो ये करीब 25 से 30 हफ्ते में हो जाती है। और बाकी इनका जो पूरा शरीर भार है 3-3.5, ये अपने यहाँ 2 तरह की वैरायटी है। पहला वाइट पेकिन है और खाकी कैंपेल है, तो ये 3.5, 4, 5 किलो तक ये इनका ग्रोथ आता है। तो जैसे हम इनका जो एक एवरेज ग्रोथ है 4 किलो, ये पकड़ के चलें तो कितना दिन में आ जाएगा? 4 किलो तो ये करीब करीब आपके 8 महीने 9 महीने में ही आ जाएगा। हाँ। फिर एक बतख सर अंडा कब देने लगती है, मतलब कितने महीने में? अंडा ये 25 से 30 हफ्ता इनका जब उम्र होता है तब ये देना शुरू करती हैं। और ये लगातार माने अंडा 3 साल तक देंगी। बीच बीच में इनका कोई मोल्टिंग का फेस आता है जिसमें उनके पंख वगैरह झड़ते हैं, वही एक पॉज आता है, वही एक गैप आता है, अन्यथा ये लगातार अंडा देती हैं। इसमें जैसे देख रहे होंगे ये वाइट पेकिन है, ये मूलतः माने टेबल पर्पस के लिए है, माने खाने के लिए है। इसमें अंडे की संख्या कम रहती है, ये 180 से लेकर 210 तक अंडा देती हैं। जबकि खाकी कैंपेल देख रहे हैं वो लेयर बतख है, जिसमें जिसमें अंडा 270 से 280 तक का आता है। अच्छा, ये वाइट पेकिंग समझ लो ब्रॉयलर है। ब्रॉयलर है, मुर्गी से तुलना करके समझाएं लोगों को तो। और वो जो खाकी कैंपेल है ये क्या कहते हैं, लेयर है। लेयर है। हाँ। इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, आ जाओ भाई जरा डिजाइन को समझाओ अब हमें। ठीक है सर, ये जरा समझाइए तो सर कैसे कैसे बना है? ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये इनका लेयर का ये वाला जो शेड है लेयर का है। ये आपका इनका लीटर है या बिछावन है। और इसके बाद इनको भी एक प्लेटफॉर्म देना रहता है, जैसे अपन टेबल कुर्सी में जो खाते हैं। तो हमने इनको ये टेबल प्रोवाइड कर दिया है। ये इनके चढ़ने का जगह है, ये अपना यहाँ पे चढ़ेंगी
तो एक दाना एक पानी, एक दाना एक पानी करके हमने रखा है। बतख के इसमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जब दाना दें तो जैसे हम लोग बासी खाते हैं कि वो पूरा पानी में अच्छी तरह से घुला रहे, क्योंकि उसका जो गर्दन का एरिया है लंबा होता है। वो सूखा दाना कभी ना दें। कई हमारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि वो सूखा दाना दे देते हैं, वो गले में फंस के बतख की मरने की संभावना रहती है। तो दाना सदैव माने उसको गीला करके अच्छे से सान के दें और पानी पर्याप्त मात्रा में दें। ये चीज़ का ध्यान रखें। ये अगर देखिए शेड की माने इनके प्लेटफॉर्म की टेबल की सफाई हो रही है, तो ये जो इनका दाना जो बाहर गिरा हुआ है या उनका वो है, ये पूरा नाली से बह के जैसे बाहर जा रहा है ना। बाहर जाने के बाद वो डबरी में जाके खुलेगा, तो ये जो वेस्टेज है वो उनके लिए मछली के लिए चारा के रूप में काम करेगा। जी, ये दाना तैयार कर रहे हैं, इसमें क्या क्या है? सर इसमें कनकी है, कोढ़ा है और गेहूं है सर, दरा वाला। हाँ, तो इस तरीके से दाना को तैयार हम तैयार कर खिलाते हैं। अच्छा, इसको सानना पड़ता है, मतलब सानना पड़ता है। हाँ, पानी अच्छा होकर बस। तो ये खिलाने से ग्रोथ आता है? हाँ सर, ग्रोथ भी आता है और अंडा भी पर डे देता है सर। अच्छा, हाँ, एक बार फिर बता क्या है? इसमें कोढ़ा है, कनकी है। कोढ़ा है, कोढ़ा को क्या बोलते हैं सर? कोढ़ा को DL राइस ब्रान ये बोलते हैं। और कनकी है? कनकी है मतलब चावल का टुकड़ा है, खंडा जैसे जो रहता है वो है। और गेहूं का खंडा टुकड़ा है। टुकड़ा है। तो ये सारी खली भी मिला देते हैं और ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा माने मिनरल मिक्सचर वगैरह भी इसमें मिला दे रहे हैं। और मछली का चूरा वगैरह जैसे मार्केट से जो बच रहता है उसको सुखा के उसको भी पीस के मिला रहे हैं। तो ये आपका रेडी हो गया। अब इसको डालते कैसे हैं ये जरा मुझे उसके देखिए। प्लेट में ही है। अच्छा, उसके प्लेट में ही है सर? प्लेट में ही है। देखिए खाने लग देखिए। गया सर। अच्छा, ये खाने लग गया ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, ये खाने लग गया, आप देख रहे हैं। ठीक, ये भीड़ पे लग गई। तो इस तरीके से सर पूरा लाइन से यहाँ से पूरा लाइन से, है ना? हाँ। अभी हमने करीब 8 माने पानी के लिए हैं और 8 माने दाना के लिए हैं, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है करीब 80 के करीब ये बतख हैं टोटल, बड़ी वाली। ये सिस्टम यहाँ काम कर रहा है और बतख इस तरीके से खा रही हैं जो आप देख रहे हैं। और इस तरीके से खाना देते हैं जो नीचे गिरता है और चला जाता है उधर बाहर पे तालाब में गिरने के बाद। और ये खाना हो गया बतख का। अब हम चलते हैं बटेर वाले पे। अब बटेर वाले पे जाने से पहले एक आइटम और है। ये देख रहे हैं, ये भाई साहब ने खुद से हैचरी बनाया है ना? हाँ सर, खुद से बनाए हैं। जरा खोल के एक बार दिखाओ। ये खुद से भाई साहब ने बनाया है। इसे चूजा उजा निकाले हो? हाँ सर, जो बतख भी निकला है सर, बहुत सारा बतख निकाले हैं। और जो मुर्गी दिखाए हैं सर, वो सब इसी में निकला है सर, इसी मशीन से निकला है। और जो बड़ी मुर्गियाँ देख रहे थे सब इसी मशीन से निकला है सर। अच्छा, और डेट लिखा है सब में ना? सब में डेट लिखा है। हाँ ठीक है। तो ये कितना में बना लिए? ये तो सर 2500 में तैयार हो जाता है। 2500 में तैयार हुआ है। ठीक है, रख दो भाई। तो ये इस गौठान का बटेर वाला सेक्शन है जहाँ पे हम खड़े हैं। इसमें कितनी बटेर है? 1000 नग है सर ये। 1000 नग है। हाँ सर। कितने दिनों की है? ये 41 दिन के है सर। तो इनको आप लोगों ने सेल नहीं किया अभी तक? अभी क्या है सर, आप वीडियो बनाने आने वाले थे ना, आप आने वाले थे यहाँ, तो हम रखे हैं सर इसको कि वीडियो बनाना है करके। और नवरात्र भी लगा था। हाँ, ये भाई साहब मैं पिछले बार जब कोटा आया था तब से बुला रहे हैं, तो मैं कह रहा था आऊँगा, तो उसलिए बहुत सारी बटेर इन्होंने स्टॉक करके रखा है कि हमारे गौठान में आएंगे तो बनाएंगे, है ना? अभी इसको ज़्यादातर कितने दिन पे सेल करते हो? हम सर 25 से 30 दिन के बीच में सेल करते, मतलब सेल चालू हो जाता है सर, और बाकी 35 दिन तक पूरा सेल कर देते हैं। और इनका चूजा कहाँ से लेते हो, कैसे करते हो? ये सर पहले मतलब मशीन से निकाले हैं सर सबको। अच्छा, आपने निकाला है? हाँ सर। तो शुरुआत में लिया होगा, है ना? शुरुआत में मतलब मिला था सर, विभाग से मिला था। उसके बाद उसी को हम बढ़ा के सब किए हैं सर इतना। तो सर ये विभाग ने बैकयार्ड के, हाँ, अपनी जो योजना है बैकयार्ड कुक्कुट पालन की, विभागीय तौर पे पहले इनको उसी से माने प्राप्त हुआ। और इनकी खासियत ये रही कि ये जब अंडा देना शुरू करी तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इनका जो थर्मोकोल में ये अपना इंक्यूबेटर हेचर बनाए हैं, इसमें अपना वो करके चूजा निकालते हैं और अपने इनके मार्केट के लिए जितने चूजे की आवश्यकता, जितने पक्षी की आवश्यकता होती है बटेर की, वो रखते हैं। बाकी वो चूजा को भी बेचने का काम ये करते हैं। ठीक है।
तो जैसे ये चूजा सेल करेंगे तब कितने में करते हैं? 12 रुपये में सर, 12 रुपया एक चूजा। एक चूजा का कितने दिन का रहेगा? 1 डे का रहेगा। अगर ये बड़ा हो जाता है तब सेल करते हैं तो कितने में करते हैं? 60 रुपये सर। 60 रुपया। हाँ सर। अच्छा ये बताओ, ये अगर कोई 1000 बटेर पाल लेता है तो उसको 35 दिन में कितना मिलेगा? 1000 बटर में सर 15 से 20 हज़ार आराम से मिल जाएगा सर, पूरा खर्चा काट के। मतलब 35 दिन में सर। 35 दिन। हाँ 35 दिन में। 35 दिन में ना? हाँ 35 दिन में। अच्छा, तो किसी भी महिला को इतने बड़े रूम में अगर वो करती है अपने घर में तो उतना पैसा मिल जाएगा? 10-15 हज़ार आराम से सर, आराम से। हाँ नहीं? हाँ। और कोई बेरोजगार है तो मैं एकदम मिनिमम बता रहा हूँ, 15 हज़ार मिल जाएगा? 15 हज़ार आराम से मिल जाएगा सर। इसमें कम खर्च है, मतलब मेंटेनेंस भी कम है, बस देख रेख करना पड़ता है इसमें। अच्छा, इसको कोई दवाई पानी? दवाई पानी ना के बराबर है सर इसमें। अच्छा। दवाई देंगे तब भी उतना दिन लगेगा बढ़ने में, नहीं देंगे तब भी उतना दिन लगेगा। उतना दिन लगेगा। और वैक्सीनेशन? नहीं सर, कुछ कोई वैक्सीनेशन नहीं सर। नहीं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये गजब का इनका बटेर है और बटेर पे सबसे ज़्यादा इस गौठान पे फोकस है इस महिला समूह के द्वारा। इसके बाद भाई साहब के पास जो चूजे हैं वो जरा देख लेते हैं, है ना? ठीक है सर, चलिए। आओ, ये हम इनके चूजे वाले सेक्शन पे आए हैं। इसमें कितनी बटेर है? ये 500 बटेर है सर। 500 बटेर। तो उधर 1000 बड़ी वाली है और 500 छोटी वाली है। ये कितने दिन का है? ये 7 दिन का है सर। और 500 हम लोग डालते हैं सर। हाँ। साइकिल के लिए। हाँ। जैसे अब वो तो उसको अब निकल जाएगा, निकलते निकलते ये भी मतलब तैयार हो जाएगा सर। हाँ। वैसा करते हैं सर। मतलब पैसा आना बंद नहीं होता है? पैसा आना बंद नहीं होता है ना? हाँ। उसका 10,000 मान लो आ गया, 500 का उसका निकला तो आ गया 10-15 हज़ार जो आप बोल रहे हैं। उसके बाद ये रेडी हो गया, ये निकला, तब तक वो कमरे पे और डाल देते होंगे उधर वाले पे। तो बिल्कुल इस तरीके से लाइन से साइकिल चलाते हैं कि पैसा चलाते हैं। हाँ सर, वैसे ही चलता है साइकिल। ठीक, बहुत समझदार बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है और बहुत व्यवहारिक बंदा है। कल से हमको मिला है ना? हाँ सर। तो ये आप सेलर गौठान से बटेर पालन, मुर्गी पालन, कड़कनाथ पालन, साथ में बतख पालन और मछली पालन के बारे में देख रहे थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें, और कोई चीज़ चाहिए तो भाई साहब से बात कर लें, संपर्क कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने दूरस्थ अंचल में आए हैं और हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनका उत्साहवर्धन किया है। आपका बहुत, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते सर को इतनी बेहतरीन काम करने के लिए, देखिए छत्तीसगढ़िया होने के नाते सारे छत्तीसगढ़ के उत्थान की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक छत्तीसगढ़िया की है, और उस पर कोई काम करता हो तो उसको धन्यवाद भी कहने की जिम्मेदारी है। मतलब सर जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें आप सब लोगों तक बताई हैं, साथ में इनका जो हेल्प कर रहे हैं, तो सर के द्वारा किया जाने वाला सहयोग भी सराहनीय है। और इतना बेहतरीन वर्क सर कर रहे हैं, उसके लिए मैं तमाम छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूं। आप लोगों को धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद जो कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ में गौठान मॉडल दिया, जिसको दूसरे राज्य भी स्वीकार कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बहुत अच्छा कदम है जो गौठान का, जो आप सेलर गौठान में देख रहे हैं। एक मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में ये विकसित किया गया है और एक इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में इसको विकसित करने की मंशा है। तो हम तो कहेंगे कि एक अनुकरणीय उदाहरण हमारे शासन के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, और सबसे बड़ी बात आप जैसे तपस्वी, मैं कहूँगा, कल से मैं कह रहा हूँ आप तपस्वी हैं कि माने खुद अपनी माने इतने ऊंची स्तर पे और समर्पण भाव से माने ये जो काम कर रहे हैं, आपका तहे दिल से हम पूरे माने सेलर गौठान के, सेलर गांव के, विकासखंड बिल्हा के लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब ये मेरी जिम्मेदारी है और ये सब मैं अपने अंतरात्मा के खुशी के लिए करता हूँ कि लोगों का उत्थान हो, विकास हो। और ये संपर्क कर सकते हैं इनसे, जो चीज़ें आपको चाहिए उनके लिए। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें। धन्यवाद।